फिर रिवर्सल भी बच जाएगा, अम्बाला में जाके रिवर्सल करना पड़ता था। आज तो क्या आपने वंदे भारत बना दी सर, बल्ब दोनों तरफ चलती है। पर सर एक भावना जो थी कि हम अपने कैप्टन के साथ में सर वो आपने ये काम और मोदी जी ने किया, वो सबसे बड़ा सर काम हुआ है। तो बाकी सर सारा आप जैसे सर जुड़ेगा, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जुड़ जाएगा, गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप जी जुड़ जाएगा, फिर शेख मोहम्मद अली फारूकी अल सरहिंदी जी का शाही भी जुड़ जाएगा, आम खास बाग जुड़ जाएगा, हरियाणा प्रोग्राम और संगोल म्यूजिक भी। बहुत अच्छा। और साथियों, एक साथ में नई चीज और अप्रूव हुई है वंदे भारत में, फिरोजपुर से बठिंडा पटियाला। तो सर बहुत बड़ी बात। मालवा में फिर मैं कहूंगा सर, एक वंदे भारत पहले श्री अमृतसर साहब से सर दिल्ली चलती है, दूसरी सर अमृतसर साहब से कटरा से चलती है। ये एरिया फिर सर बिल्कुल खाली था, तो इसलिए आपने अब ये फिरोजपुर से फरीदकोट बठिंडा होती हुई धूरी टूटती हुई, तो ये राजपुरा अम्बाला से सब दिल्ली आएगी। ये बहुत अच्छा बड़ी। देखिए कितना मेरे ख्याल से एक पूरा का पूरा ये एरिया कवर हो जाएगा। फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, धुरी, पटियाला, अम्बाला तो चलो फिर भी कनेक्टेड था पहले से। ये सारे के सारे एरिया जो मालवे के हैं, ये सारे के सारे एरिया इससे कनेक्ट हो जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसको अप्रूव करें, ये प्रपोजल है, इसको अप्रूव करें, अप्रूव करके इसको आगे देखें। ये आपने अच्छे में लिखा है किस तरह से वंदे भारत कनेक्टिविटी आएगी। सर यहाँ से फरीदकोट से बठिंडा सर, ये यहाँ से दूरी होती हुई सर पटियाला से यहाँ से फिर वही रूट सर जो अमृतसर अम्बाला वाला है, अम्बाला से कुरुक्षेत्र, पानीपत, दिल्ली सर। बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। पंजाब के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा बजट दिया है। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले मात्र 225 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट मिलता था। मोदी जी ने आके उसको डबल ट्रिपल कई गुने करके आज करीब 5,400 करोड़ रुपए का मोदी जी बजट देते हैं पंजाब को। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पंजाब के लिए 24 गुना बजट बनाया, 24 टाइम्स। आप नंबर देखो, कैलकुलेशन करो, 24 टाइम्स पंजाब के लिए आया। 225 का कुछ भी नहीं पंजाब के साथ। तो सीमा वाला क्षेत्र है, देश के लिए भी स्ट्रैटेजिक है। कहाँ 5,000 अपने 400। मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है। और 2014 के बाद में काम भी बहुत अच्छा हुआ। 382 किलोमीटर ट्रैक्स बने, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पंजाब का हुआ और 409 फ्लाईओवर और अंडरपासेस, 400। मतलब एक बड़ी जो कई 50-60 साल में जितना काम नहीं था उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में काम हुआ है। और अभी करीब 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का पंजाब में है। 25,000 करोड़ रुपीज का पंजाब में रेलवे का इन्वेस्टमेंट है। और नए प्रोजेक्ट भी है, डबलिंग ट्रिपलिंग भी है, अमृत स्टेशन 30 बने, अच्छा काम हुआ है। आप देखिए आए कोई स्टेशन ऐसा नहीं है 500 करोड़ से लेके 20 करोड़ से कम कोई नहीं। छोटे जो रोपड़, मानसा, अनंतपुर साहिब, धूरी और सब स्टेशन, वहां भी 20 करोड़ से कोई ऐसा स्टेशन नहीं है। और कोई स्टेशन बचा भी नहीं है पंजाब का जिसमें आपने जो अमृत भारत का नाम लिया। तो जल्दी आप जितना फ्रीक्वेंटली देखें ताकि काम आगे प्रोग्रेस करे। और 5 वंदे भारत पंजाब के साथ जिलों को कवर कर रही थी, क्योंकि एक और इनमें से बहुत अच्छा पहले अमृत भारत का आई थी, पंजाब को आई थी। अभी जो फुल कमीशन हो गए प्रोजेक्ट 2014 के बाद में, ये उसकी बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। नंगल डाम से दौलतपुर चौक नई लाइन 61 किलोमीटर की कंप्लीट हुई। चक्की बैंक से भरोली डबलिंग हुआ 3 किलोमीटर का। जाखल से मानसा डबलिंग हुआ 45 किलोमीटर का। बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी। फिर जालंधर से सुच्ची पिंड डबलिंग हुआ। अम्बाला चंडीगढ़ डबलिंग हुआ 45 किलोमीटर। मानसा बठिंडा डबलिंग 39 किलोमीटर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है उस एरिया से कनेक्टिविटी का। अमृतसर छेरसा डबलिंग 7 किलोमीटर। जालंधर जम्मू तवी डबलिंग 211 किलोमीटर। राजपुरा बठिंडा डबलिंग 173 किलोमीटर। ये बहुत बड़ा पंजाब के रेलवे नेटवर्क के हिसाब से
और अभी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे। और मैं एक जरूर सारे पंजाब को मंत्री की तरफ से जो मुझे और रेलवे सारे हमारे ऑफिसर्स सबको मंत्री साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ड्यूटी पे लगा रखा है। ये भी उसी तरीके से 50-50 साल से मैं आपको चिट्ठी दूंगा चीफ मिनिस्टर साहब की, बड़े बड़े मंत्रियों की, चीफ सेक्रेटरियों की प्रदान करते हुए, लेकिन किसी ने किया नहीं। अब सर ये नंगल डैम, तरवारा लाइन, ये सब थोड़ी मिट्टी की प्रॉब्लम थी, अब दूर हो जाएगी। वो प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है और डुबली बिलासपुर में भी ये भी सब चल रहा है। ये सब जो है सबसे बड़ा जो फिरोजपुर पट्टी, सर ये अमृतसर, तरन फिरोजपुर, सर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर के हैं और इससे सीधा हम जब ये सर पट्टी और फिरोजपुर ये जुड़ जाएगा, इससे सीधा हमारा जाके हम गुजरात बोर्ड से जुड़ेंगे। इतना इसका और टोटल बॉर्डर, तो ये आपने हमें ये भी कुछ महीनों की बात है, वो पूरा करके आपके पास लाएंगे। सर सीधा कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा पूरा, तो वेस्ट कोस्ट के जितने पोर्ट्स हैं सबको उनके पास सीधा पहुंच बॉर्डर, सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। और मानसा, बठिंडा, डबलिंग, लुधियाना, किला, रायपुर, डबलिंग, लुधियाना, मुजफ्फरपुर, ये सब सर इंडस्ट्री के लिए है। वहां पे बहुत बड़े हब्स बने हैं जो लॉजिस्टिक के लिए हमें ये इसलिए करते हैं। वो कैपेसिटी बढ़ेगी पंजाब के लिए। और अमृत स्टेशन, ये सारी लिस्ट है अमृत स्टेशन की, इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। वही कुछ फोटोग्राफ्स डालते हैं इसमें ऐसे काम चले रहते हैं। आप दीजिएगा सबको, मीडिया को शेयर करिए। सारी फोटो अगर है तो एक बार लगाए तो क्विकली एक बार गो थ्रू हो जाएगी। बहुत अच्छा काम चल रहा है ओवरऑल। मैं मतलब कहना चाहूंगा कि माननीय बिट्टू जी एकदम फ्रीक्वेंटली हर एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हैं, जाते हैं साइट पे जाके देखने से बहुत अच्छा एक इसका इम्पैक्ट है। और सर ने बोला है जो एक मिस था यहाँ पे, वो भी कुछ महीने में सर कर देंगे। वो जो हमारा तख्त है तलमंडी से, वो बाकी तक सब रेलवे से जुड़े हैं, ये तख्त रेलवे से नहीं जुड़ा। तो सर की और पीएम साहब की ये भी पांचों तख्त जुड़ने चाहिए, उसके लिए भी बहुत जल्दी काम हो रहा है और वो भी आपके सामने विदिन मंथ 2 महीने में आपके सामने आता है। ये स्टेशन आनंदपुर साइड तो तख्त साहब है सर, ये आनंदपुर साहब, ये इसका नया बन रहा है, बहुत ही सुंदर बन रहा है। और वैसे ही ये इसकी लाइटिंग और करके तो सर्कुलेटिंग एरिया पूरा टोटल नया बना, फिर प्लेटफॉर्म सेक्रेट सब चीज देखने को मिल गया। अभी नया मीटिंग हॉल इसका पूरा अच्छा सा 40 फीट ऊंचा, 40 फीट वाइड इसका ऊपर कभी होता ही नहीं था, 12 मीटर कभी नहीं था। खतरे सारे बनते थे 1-2 मीटर के, ये 40 फुट का 12 मीटर का चौड़ा, मतलब एकदम। ये कितना है हमारी ये नहीं होगा, ये है 20 फुट है, इसका डबल, इस रूम की जो आप देख रहे होगे इसका डबल 40 फुट का। ये ऐसा दिखता है, 40 फुट का है पूरा, एकदम एक तरीके से रूफ बन जाती है। बहुत ही सुंदर इसका इम्पैक्ट। और उसके बाद में मानसा स्टेशन ये पुराना था और ये नया बन रहा है, बहुत सुंदर एकदम ग्रेसफुल डिजाइन। और इसमें भी 40 फुट अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका भी, 40 फुट वाइड रूफ प्लाजा। ये प्लेटफॉर्म का पूरा नया डिजाइन का शेल्टर चल रहा है, फिर वेटिंग हॉल, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर याद रहता था, ये स्टेशन कोई किसी को याद नहीं रहते थे, ये भी करनी। मुक्तसर ये भी पुराना। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले केवल बड़े स्टेशन बनते थे। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव में परिवर्तन आया, वैसे ही मोदी जी के अमृत स्टेशन से छोटे छोटे स्टेशनों पे एक बड़ा परिवर्तन आ गया। ये जैसे आप देखो मुक्तसर स्टेशन पहले क्या था और अब क्या है। मुक्तसर जैसे स्टेशन का भी इतना बड़ा पुनर्निर्माण एक इमेजिन नहीं कर सकते थे, हर जगह सेकेंड एंट्री बन गई है।
ये भी 40 फुट चौड़ा इसका रूफ प्लाजा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। प्लेटफॉर्म शेल्टर एक नए डिजाइन के, वेटिंग हॉल और ये SASM मोहाली स्टेशन। कितना प्यारा, ये पुराना, ये देखो पुराना याद आता है, देखो यह मोहाली से। सर मोहाली तो सभी वैसे जानते हैं, चंडीगढ़ के बिल्कुल सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। और ये अब इसका नया स्वरूप, ये नया स्वरूप इतना बड़ा चेंज है। और ये देखो रात में SASM मोहाली, रात में मजा आता है, ऐसा काम करने में एक आनंद आता है ना। ये मोदी जी का काम करने का तरीका है। इतना बड़ा परिवर्तन ले आओ, एकदम लाइन नहीं खींचा है। पीएम साहब ने लाल किले से कहा ना, अपनी लकीर को बड़ा करना, हम ये लकीर को बड़ा करने का काम। ये देखो ये देखो, ये 40 फुट का कंप्लीट होकर आया है, इतना सुंदर। उसी मोहाली में 40 फुट चौड़ा रूफ प्लाजा, कंप्लीट एकदम सुंदर, नीट एंड क्लीन। खास बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि 50 साल के बाद कुछ कनेक्टिविटी मिलने जा रही है, तो थोड़ा ब्रीफ में बताएं कि कौन कौन से। देखो, ये मानना पड़ेगा पंजाब को रेलवे की साइड से किसी ने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, पता नहीं क्यों, किन कारणों से। बहुत ये नहीं अभी पंजाब के लोग नहीं आए, पंजाब के बहुत बड़ी लीडरशिप भी रही, पंजाब का सब कुछ रहा, लेकिन रेलवे के लिए पंजाब, क्योंकि रेलवे सबसे बड़ा, अगर आम आदमी, एक साधारण आदमी, तो रेलवे उससे जुड़ी हुई है। जहाँ तो पंजाब को ये समझा भी ये छोटी स्टेट है, जहाँ ये बॉर्डर स्टेट है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, सोच हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की यही सोच थी जिस दिन के वो आए भी, पंजाब को कैसे हर चीज़ में आगे किया जाए। इसीलिए मेरे जैसे को अपनी वो मिनिस्ट्री में लेके आए। तो पहले दिन यही था, उन्होंने रेल मिनिस्ट्री दी। ये 1 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट हैं जो 50 साल से भी पहले के पड़े हैं, क्योंकि पंजाब जब बना, पंजाब अलग बना तो उसकी कैपिटल चंडीगढ़ बनी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सबसे बड़ा मालवा है जिसमें 13 से ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बड़े डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ी, अगर विधानसभा वाइज देखें 64-65 विधानसभा 117 में केली मालवा में है, तो उन लोगों को अपने कैपिटल से जुड़े नहीं हुए थे। तो इसलिए अब कठिनाइयाँ बहुत आई, पहले अगर बनती तो कठिनाइयाँ कम होती, बहुत पैसा कम लगता, बहुत रूट आसानी से बन सकता है। अब 50 साल से कितने वहाँ पे शहर बन गए, कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई, तो कितनी मुश्किल होगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए आज ही उस रूट को तय करने के लिए। तो ये पर नरेंद्र मोदी जी और अश्विनी वैष्णव जी का मैंने उनसे जो रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने पहले दिन ही मानी। इतना रेलवे, क्योंकि डिवीज़न से लेके नीचे काम करना है, फिर जोन में आना है, जोन से फिर यहाँ बोर्ड में आना है, गति शक्ति, तो सब ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत की और इसे कंप्लीट किया। और 443 करोड़ का ये 18 किलोमीटर का ये पूरी लाइन है, जो कोशिश तो हमारी 2 साल की, लेकिन 3 साल लग जाएंगे इसे कंप्लीट होते। लेकिन सर ये कंप्लीट जो आप कह रहे हैं वो टाइम ना जब लैंड एक्विजिशन उसी स्मूथली हो जाए। देखो, आपके सारे देश और दुनिया में, मैं ये नई के माध्यम से और सब जगह सुना जाता है, मैं हाथ जोड़ के सारी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, चाहे हमारी किसान यूनियन है, चाहे बाकी पार्टी के लीडरशिप, बाकी पार्टियाँ हैं, क्योंकि ये पंजाब के लिए है, किसी की तो अलग तो है नहीं। तो ये काम है जो सबको लेना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें 1 रुपया भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं लगना। मोदी जी और रेलवे ने ये फैसला करके भी जितना भी पैसा खर्च आएगा, चाहे इससे और ज़्यादा आएगा, वो सारा रेलवे देगी। पहले यही इसी कारण ये प्रोजेक्ट रुके रहे, 50-50 शेयरिंग पे था। कभी कहते थे लैंड दे दो, ट्रैक हम बना देंगे, एक ट्रैक दे दो, लैंड दे देंगे, इसी में चलता रहा। लेकिन अब फैसला ये है, 1 पैसा भी किसी ने नहीं देना, सारा पैसा रेलवे ने लगाना है। हमें मुख्यमंत्री साहब से मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, पंजाब के लिए ये प्रोजेक्ट है और आगे आके आप इसको मॉनिटर कीजिए, और जो ज़मीन जितना रेट, जितना भी जो वहाँ पे कॉम्पनसेशन देना है वो रेलवे देगी। तो इसलिए वहाँ पे चाहे मेंबर पार्लियामेंट हैं,
3 मेंबर पार्लियामेंट पड़ेंगे पटियाला से, फतेहगढ़ साहब से और मोहाली से। तीनों एमपी से मेरी बात हुई है, वो बहुत इस चीज़ के लिए खुश हैं और वो भी इसमें अपना रोल अदा करेंगे। और मुख्यमंत्री साहब का तो स्टेट है भाई, लोगों ने मुख्यमंत्री उन्हें चुना हुआ है, तो वो आके ज़रूर अपना इसमें आगे लग के, चाहे क्रेडिट या दूसरा सारी चीज़ें हम मुख्यमंत्री साहब की होंगी, वो आके इसको लैंड एक्विजिशन और आराम से प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो सके, अपना हाथ आगे करें और ये प्रोजेक्ट को लीड करें। को लेकर के राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी जो है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इस देश में यूथ एम्प्लॉयमेंट बहुत है और उस यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, जिसकी वजह से ये वोट चोरी इतने बड़े पैमाने पर की जा रही है। पहले तो ना पता नहीं क्यों राहुल जी के साथ ही हम रहे हैं, राहुल जी को क्यों सीरियस लेते हो? जो राहुल गांधी पार्टी है वो उनको सीरियस नहीं लेती। राहुल गांधी जी के आज कांग्रेस पार्टी में कोई बताइए, कोई उनके पास औहदा है? अगर कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे वो 2 बार प्रेसिडेंट, 2 बार वो कांग्रेस से ही हट गए, हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस, क्योंकि वो नैया पार नहीं कर सके। कांग्रेस को जो है वो 46 सीट पे ले आए, 56 पे ले आए, किसी स्टेट में 1-2 में सरकार है। ये हाल राहुल गांधी ने कांग्रेस का किया है। अब उनकी बात का विश्वास करना या उनकी बात कहीं बोलनी दिखानी, तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। पहले ये पूछो भी उनकी पार्टी ने उनको क्यों बार बार प्रेसिडेंटशिप से निकाला है, क्यों उतारा है? अगर वो इतने उनका कोई जो भी उनकी महत्ता होती तो पार्टी लीड करने का मौका उनसे क्यों छीनती? इसलिए आप सीरियस मत लिया करें। जैसे मैं बार बार ये कह चुका हूँ भी, उन्होंने कहा है मेरी पार्टी में लंगड़े घोड़े हैं, शादी वाले घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, पर हम अलग अलग घोड़ों को अलग अलग जगह फिट कर देते हैं। वैसे ही गांधी फैमिली ने ये अलग अलग जैसे घोड़े उन्होंने बात बताई है, वैसे ही राहुल गांधी जी को भी गलत जगह फिट किया हुआ है।